राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, क्या यह सच है या अफवाह? जाने कहानी के माध्यम से जो शबरी वर्षों से मतंग मुनि के आश्रम में उनकी सेवा करती रही, क्या वह व्यवहार ज्ञान से शून्य थी? राम दर्शन के बाद उसने योगी की तरह पद्मासन में बैठकर योगाग्नि में ही अपना शरीर भस्म कर ब्रह्मा लोक को प्रयाण किया। क्या ऐसी तपस्वी आतिथ्य में अपने आराध्य को अपने झूठे बेर एक के बाद एक चख कर खिलाएगी? और तो और उसने राम से सीता अन्वेषण के लिए यह भी भविष्यवाणी कर दी कि आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से मिलने पर वह आपकी मदद करेंगे आदि। क्या ऐसी सिद्ध नारी वह शबरी हो सकती है जो झूठे बेर खिलाएगी? अब इसका दूसरा पहलू देखें। शबरी राम के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ भक्ति में रंगी हुई थी। वर्षों से वह राम का इंतजार कर रही थी, आज राम आएंगे। आजकल इस तरह से बाट जो रही थी, आने वाले रास्ते को झाड़ू से बुहारती, कंकड़ तिनके हटाती, और जब राम आ ही गए तो शबरी अपनापन भूल गई। वह तो कब से अंदर बाहर से राममय हो रही थी। राम के दर्शन से वह अपना ज्ञान वैराग्य सब भूल गई। उसे अपनी सुध ही नहीं रही। जैसे वह खुद बेर चख दो कर खाती थी, वैसे ही अत्यंत स्नेह से अपने हृदयेश को खिलाने लगी। भला राम क्यों पीछे हटते? ये यथा मम प्रपद्यन्ते तंस्तेव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं भी वैसे ही उसे भजता हूँ। भगवान की तो प्रतिज्ञा ठहरी, राम भी बेर खाने लगे। अब आप ही निर्णय करें, क्या राम जी ने झूठे बेर खाए? हम तो शबरी की नवधा भक्ति को नमन करते हैं। राम जी ने इन्हें भामिनी कहकर संबोधित किया। शबरी ने अपने झूठे बेर श्री राम जी को क्यों खिलाए थे? शबरी ने इष्ट राम को अपने झूठे बेर क्यों खिलाए? क्योंकि बेर खट्टे हो सकते थे। शबरी नहीं चाहती थी कि भगवान राम खट्टे बेर खाएं, तो उसने उनको चखा और फिर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर क्यों खाए? माता शबरी एक ऐसी भक्त थीं जिन्हें उनके गुरु ने भगवान श्री राम के दर्शन पाने की बात कही थी और खुद अपने शरीर को छोड़ दिया। शबरी रोज भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगी। पूरा रास्ते वह प्रतिदिन झाड़ू से सफाई करती। पता नहीं कब प्रभु उधर से आए, कहीं उनकी सेवा में कमी न रह जाए। इसलिए स्वागत में उसने जो बेर लाए थे उसे जूठा करने का उनका कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि भूल से उन्हें कोई खट्टा बेर न परोसा जाए और उन्हें बुरा खट्टा न लगे। मीठे मीठे बे ही उन्हें वह खिलाना चाहती थीं। इसलिए सभी बेर उसने पहले खुद चखे, फिर राम की सेवा में सिर्फ मीठे बेर परोसा था। वहां भगवान श्री राम जी को कोई बेर जूठा नजर ही नहीं आया। प्रेम और भक्ति के रस में सना हुआ सभी बेर सिर्फ मीठे और स्वादिष्ट लग रहे थे और राम ने उन्हें बड़े चाव से खाते गए। अब कुछ लोग इसे अपने ढंग से बताते हैं कि शबरी ने तो भगवान राम को जूठे बेर खिलाकर उन्हें अपवित्र कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। माता शबरी का जन्म एक भील परिवार में हुआ था और भील जाति को अछूत समझा जाता था। साधु संत भी भीलनी शबरी से दूरी बनाकर रहते थे ताकि उस नीच जाति की कहीं उन छाया न पड़ जाए। लेकिन भगवान के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होता, उनके लिए तो सब बराबर हैं। उसी छुआछूत के भ्रम को मिटाने के लिए राम ने शबरी के आश्रम पर पहुंचकर उन्हें धन्य कर दिया और शबरी द्वारा सेवा में प्रस्तुत जलपान भी किया और अपनी परम भक्त को नवधा भक्ति की उपाधि से सम्मानित भी किया। आज हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में किसी भी व्यक्ति को जूठी वस्तु देने अथवा खिलाने का विधान नहीं है। फिर सिद्धा तपस्विनी शबरी ने अपने परम पूज्य अतिथि आराध्य प्रभु श्री राम को जूठे बेर खाने के लिए भला कैसे दे सकती हैं? विचार अटवी में अटका हुआ मेरा मन प्रश्न वीथिका में खड़ा होकर बार बार सोच रहा है, क्या इस प्रसंग के माध्यम से प्रेमी भक्त की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया है कथाकार ने? आइए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे सद्ग्रंथ इस संदर्भ में। शबरी दलित थी तो फिर राम जी ने उनके झूठे बेर क्यों खाए? यही तो मनुष्य और भगवान में अंतर है। हिंदू शास्त्रों में जो नियम है या जो हिंदू समाज में प्रचलन है, उसके विपरीत भगवान का यह उदाहरण हिंदुओं को छुआछूत नहीं रखने का उदाहरण देता है।
भगवान के लिए सब मनुष्य बराबर है। फिर सबरी भगवान की भक्त थी, इसलिए भगवान राम जी ने उनके जूठे बेर खाए। इससे हिंदुओं में भी छुआछूत नहीं रखने का उपदेश आया और दलितों को आश्वासन मिला कि वे भी सब हिंदुओं के बराबर है। श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। इस बात को आधार बनाकर काफी लोग प्रेमवश एक दूसरे की जुठन खाने को उचित ठहराते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? शबरी ने चखकर जूठा बेर भगवान को नहीं खिलाया था, बल्कि जब वह बेर तोड़ती थी तो उस पेड़ के बेर को चख लेती थी कि वह स्वादिष्ट और मीठा है या नहीं। यह बात तर्कसंगत प्रतीत होती है, पर मेरे विचार से यह अनर्गल विचार है कि शबरी बेर को जूठकर बचा हुआ भगवान को खिलाती थी। बिल्कुल, भगवान श्री राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। राम जी ने किसके झूठे बेर खाए? भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक दिन ऋषि मंगत के आश्रम में पहुंचे और ऋषि मंगत की शिष्य थी शबरी और सभी ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। वहां पर भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर क्यों खाए? श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाने का प्रत्याशा उनकी दया और सहानुभूति को देखते हुए था। शबरी भक्त थीं और उन्होंने अपने मन से बेर चुन चुनकर उन्हें श्री राम को सेवा करने के लिए प्रस्तुत किया। श्री राम जी ने भक्ति और विश्वास की दृष्टि से उन झूठे बेरों को प्रसन्नता से स्वीकार किया। यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।